अतुल सुभाष का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। एक और ऐसा ही किस्सा निकलकर सामने आया है, जहां एक और अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली है। एक और अतुल सुभाष भारत में अपनी जान गंवा चुका है। विवाद पत्नी से था और अदालत में तलाक का केस चल रहा था। इस बार मामला दिल्ली से है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। अब सवाल ऐसे में यह उठने लगा कि आखिर कितने और अतुल सुभाष, कितने और पुनीत, क्योंकि इस बार जो मामला है वो है तो अतुल सुभाष जैसा ही, बस शहर का नाम बदल गया है। पहले बेंगलुरु में हुआ था, इस बार यह मामला देश की राजधानी दिल्ली का, जहां दिल्ली में एक 29 वर्षीय पुनीत अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके परिवार का यह भी दावा है कि पुनीत ने भी 54 मिनट का एक वीडियो बनाया है और जिसमें अपनी पत्नी से परेशान, प्रताड़ित होने का पूरा किस्सा बताया, जिसमें यह भी बताया गया कि पत्नी से उनकी फोन पर बात हुई थी और पत्नी ने उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था जैसे अतुल सुभाष की पत्नी ने किया। याद कीजिएगा, अतुल सुभाष की पत्नी ने भी उन्हें यही कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। ऐसा ही कुछ पुनीत की पत्नी मनिका ने भी कहा है। फोन पर बात करने के बाद जो परिवार का दावा है उसमें यह बताया जा रहा है कि उस रिकॉर्डिंग, जो पत्नी और पुनीत के बीच जो बातचीत हुई, उस रिकॉर्डिंग में उनकी पत्नी ये कहती है कि तुम सिर्फ सुसाइड करने की बात करते हो, कर क्यों नहीं लेते हो। अब इस पूरे मामले को समझिए। 8 साल पहले यानी कि सन 2016 में पुनीत और मनिका की शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई। दोनों के बीच रिश्ता भी बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से रिश्ते में खटपट होने लगती है और इसीलिए पुनीत अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग हो जाता है और पत्नी के साथ अलग रहने लगता है। लेकिन बात वहां भी नहीं बनती। फिर पति और पत्नी में फिर से खटपट शुरू हो जाती है और इसी के चलते अदालत तक मामला पहुंच जाता है। घर की 4 दीवारी से निकलकर अदालत में मामला पहुंचता है और केस तलाक की अर्जी डाल दी जाती है। पुनीत और मनिका दोनों साथ में बिजनेस भी करते थे, बिजनेस पार्टनर थे, जिसमें एक बेकरी और रेस्टोरेंट शामिल था, जिसमें मनिका और पुनीत दोनों उसके मालिक थे। बीच में इन्होंने एक कैफे भी खोला था जो ज्यादा दिन तक नहीं चला और उसके बाद इन्होंने कैफे बंद कर दिया। अब ऐसे में जो आत्महत्या से पहले पत्नी से बात की लगभग 15 से 16 मिनट, और जिसमें इस बिजनेस को लेकर भी जो है विवाद था, इसको लेकर भी उसमें बातें सुनी गई। उनकी पत्नी का यह कहना था उस फोन की बातचीत में, जो परिवार का दावा है कि तलाक लेकर मुझसे तो अलग हो जाओगे लेकिन बिजनेस से बाहर कैसे निकालोगे, वहां तो मेरा अधिकार अभी भी है। और पुनीत की पत्नी कहती है कि हमारा तलाक का केस चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे बिजनेस से अलग कर दोगे। परिवार के मुताबिक पुनीत और उसकी पत्नी के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी वो पुनीत की पत्नी मनिका ने ही किसी रिश्तेदार को भेजी थी और वहां से पुनीत के परिवार वालों को मिली। पुलिस ने पुनीत का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और जहां उसके बाद उनकी पत्नी से भी पूछताछ होगी। उनके परिवार का यह भी कहना है, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से भी एक बयान सामने आया और उनके परिवार का यह कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान कर रही थी, यानी कि पुनीत की पत्नी मनिका परेशान कर रही थी। उसने अपनी कुछ शर्तें भी बदली थी, यह परिवार का दावा है। और परिवार का यह भी कहना है कि उनकी पत्नी ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें हर महीने 70,000 रुपए पुनीत देगा और यहां तक कि इस केस को लड़ने के लिए पुनीत अपने वकील को तो फीस देंगे ही, साथ ही साथ पत्नी के वकील को भी फीस पुनीत ही देगा। और इसी तरह की और तमाम शर्तें थी। 5 शर्तों का जिक्र जो है वो परिवार ने किया है और परिवार का यह कहना है कि उन 5 शर्तों के बाद से पुनीत ज्यादा परेशान चलने लगा, जिनमें हर महीने 70,000 देने की बात भी है, वकील को पैसा देने की बात भी। और इसी वजह से पुनीत परेशान चल रहा था और उसी प्रताड़ना की वजह से पुनीत ने यह कदम उठाया है आत्महत्या का। 31 दिसंबर 2024, यानी कि जब पूरी दुनिया नए साल के आने के लिए स्वागत कर रही थी, तब पुनीत अपने जिंदगी को अलविदा कहने की तैयारी में। 31 दिसंबर को वो घर लौटते हैं और उसके बाद सुबह के समय में घर लौटते हैं, अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसी बीच पत्नी से उनकी बातचीत होती है और जब
दोपहर के बाद तक भी घर का कमरे का दरवाजा नहीं खुलता तो उनकी मां दरवाजा खोलने के लिए खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद उनकी मां कॉल करती है, फोन नहीं उठता। उसके बाद दरवाजा जब तोड़ा जाता है तो देखते हैं अंदर का चित्र तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पुनीत इस दुनिया में नहीं रहता। साथ ही एक और प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया कि एक मकान बेचा गया था जो 1,65,00,000 का था। वो सारे पैसे पुनीत के ससुर को दिए गए। जब कैफे खोला गया था तो उस मकान का ही कुछ पैसा कैफे के बिजनेस को शुरू करने में भी लगाया गया और जिसके बाद वो कैफे बाद में बंद हो गया था। इस प्रॉपर्टी का पैसा भी इसमें इस्तेमाल हुआ था। जिस मकान में पुनीत और उनका परिवार अभी भी रह रहा है वो मकान भी मनिका के नाम पर। तो प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद। अब ऐसे में सवाल वही जो हर बार देश में उठ रहा है कि क्या दहेज कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, क्या एक बार फिर से उसका दुरुपयोग हुआ है या फिर मामला कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। पुनीत के परिवार का यह कहना है कि उनका बच्चा तो अब चला गया है, अब उन्हें इंसाफ की आस है, उन्हें इंसाफ चाहिए। तो क्या इंसाफ उन्हें मिल पाएगा और क्या इस देश की जो कानून व्यवस्था लचर है और जो लेंथी है, क्या वही एक सबसे बड़ी समस्या है। लोग अदालतों में जाने से या थाने जाने से नहीं डरते बल्कि उस प्रोसेस से गुजरने से डरते हैं। और अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, अगर ये लेंथी ना होकर शॉर्ट होती तो क्या हमें अतुल और पुनीत को खोना नहीं पड़ता। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।